हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 33 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, तारपीन का तेल किस पेड़ से मिलता है? ये चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। ये चीड़ का पेड़ होता है, उससे तारपीन ऑयल बनाया जाता है। ये जीवित वृक्षों से रेजिन के आसवन करने से मिलता है। ये एक विधि होती है, आसवन विधि, ऑब्टेन बाय डिसॉलेशन ऑफ रिजाइन हार्वेस्ट फ्रॉम लिविंग ट्रीज। मेनली पेन लीव्स इनको बोलते हैं, पाइन्स लीव्स, पाइन्स ट्रीज। और ये यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन के अंदर, और जैसे जॉइंट पेन, नर्व पेन और दांतों में दर्द हो, वहाँ पे तारपीन का तेल बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की राशि में कितना रुपया मिलता है? ये लगभग 5 लाख रुपए मिलते हैं अर्जुन पुरस्कार में, अर्जुन अवार्ड के अंदर। यह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। जो कोई भी पर्सन या जो कोई भी स्पोर्ट्समैन को बेसिकली ये मिलता है। कोई भी अगर अपनी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट यानी लेता है अपने स्पोर्ट्स के अंदर, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है उसकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए। और ये स्टार्ट किया गया था 1961 में। कैश प्राइज इसमें 5 लाख रुपए है जो कि है, और उसके साथ साथ एक ब्रॉन्ज का स्टैचू मिलता है अर्जुना का, और एक स्क्रॉल मिलता है, प्रशस्ति पत्र जिसको बोलते हैं। अभी तक ये 700 लोगों को मिल चुका है, भारतीय लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 700 खिलाड़ियों को ये मिल चुका है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो बताता है पर्यावरण के अंदर जो जितनी भी प्रजातियां हैं या जनसंख्या है, उनका विकास कैसे होता है और क्या चीज़ उनको प्रभावित करती है। उनके जो जैविक गुण होते हैं या उससे कम हो जाते हैं या अधिक हो जाते हैं, वो नेचुरल सिलेक्शन बताता है। इस प्रक्रिया को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। डार्विन ने दिया था ये सिद्धांत, 1830 के दशक में दिया गया था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए संबंधित है, किस देश से संबंधित है? ये विकासशील देशों के लिए संबंधित है। और थर्ड वर्ल्ड का जो प्रयोग किया गया था वो शीतकालीन युद्ध के समय किया गया था। शीतकालीन युद्ध 1949 में हुआ था, 1949 के ड्यूरिंग कोल्ड वार बोलते थे उसको, ड्यूरिंग कोल्ड वार। उस टाइम पे जो देश ना तो संयुक्त राज्य संघ के और ना ही नाटो के सदस्य थे, उनको थर्ड वर्ल्ड का नाम दिया गया था, क्योंकि जो ये देश थे विकसित देश थे वो। और इंडिया भी जो है विकासशील देश है, और इसको भी थर्ड वर्ल्ड के अंदर गिना जाता है, काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेपाल का झंडा किस रूप में है? नेपाल का जो झंडा है, मैंने फोटो में भी दिखाया हुआ है, ये नेपाल का झंडा है। दोहरे त्रिभुज के रूप में इसको दिखाया जाता है। 2 त्रिभुजें बनी हुई हैं इनके झंडे में। ये एक ऐसा झंडा है वर्ल्ड का जिसमें 2 त्रिभुजें हैं। और 16 दिसंबर 1962 को ये पास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा। करेंसी जो नेपाल के अंदर चलती है वो नेपालियन रुपीज़ यहाँ पर चलते हैं। काठमांडू इसकी कैपिटल है। अगर पीएम की बात करें तो केपी शर्मा ओली यहाँ के पीएम हैं। और नेपाल के अंदर ही एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे बड़ा पीक पॉइंट है जो, वो नेपाल के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच कहाँ पर है? ये यूके इंग्लैंड के अंदर है ग्रीनविच। जो ग्रीनविच है सिटी है, ये इंग्लैंड के अंदर रॉयल सिटी बोला जाता है इसको, ग्रीनविच को। और ये 1965 में बनी थी लंदन के द्वारा, गवर्नमेंट एक्ट 1963 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटैनिक की जो मुख्य अभिनेत्री थी वो कौन सी थी? वो केट विल्सन थी। टाइटैनिक की जो मुख्य अभिनेत्री, एक्ट्रेस जिसको बोलते हैं, वो केट विल्सेट थी। और इन्होंने और भी मूवीज़ बनाई हैं, जैसे अवतार जो इनकी मूवी थी, अवतार 2, और इन्होंने द फ्रेंच डिस्पैच में भी काम किया हुआ है। इनका जन्म अक्टूबर 1975 में हुआ था यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजा राजेंद्रम को क्या कहा जाता है? इनको गंगोई कोंडन भी कहा जाता है।
ये सबसे महान राजा हुए हैं चोल वंश के। साउथ इंडिया के अंदर जो चोल एम्पायर था, तमिल चोला एम्पायर के जो साउथ इंडिया में है, वहाँ के ये राजा हुए हैं। और सबसे शक्तिशाली राजा थे चोला डायनेस्टी के अंदर ये। 1014 से 1044, 1014 से 1044 तक इनका जो राज्य रहा है, राज किया है इन्होंने यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? निर्जलीकरण की प्रक्रिया होती है और इसको डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। पानी को निकालने की प्रक्रिया जो भी है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है इस प्रक्रिया के द्वारा। केमिकल फॉर्मूला की बात की जाए तो इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है 2CaSO4.2H2O होता है। और नाम इसका होता है केमिकल नाम इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम वो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। इसको बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव कोटिंग के लिए। वॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग इसी के साथ की जाती है। डिहाइड्रेशन के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी 1869 और लाल बहादुर शास्त्री 1904 को कब जन्म हुए थे? डेट की बात की है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और गांधी जी का जन्म और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। डेट सेम है बट ईयर्स अलग अलग हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी 1948 में हुई थी, गोली लगने से इनकी डेथ हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री भी एक इंडियन पॉलिटिशियन थे और दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी उज्बेकिस्तान के अंदर ताशकंद समझौते के टाइम पे। पार्टी जो थी इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी इनकी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो लकड़ी पाई जाती है वो कौन सी होती है? सागवान की लकड़ी होती है। वो सागवान के पेड़ जो होते हैं वो बहुत ही फेमस है, अच्छी लकड़ी होती है सागवान की। फर्नीचर का सामान इनसे बनाया जाता है। टीक बेसिकली इसको बोलते हैं, टीक या सागवान का वृक्ष इसको बोला जाता है, जिसपे लगती है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने पर 11 सितंबर 2001 को हुआ था ये न्यूयॉर्क शहर के अंदर। उस टाइम वहाँ के मेयर कौन थे? रूडी गुलियानी वहाँ के मेयर हुआ करते थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ था। और जो लार्ज कॉम्प्लेक्स है ये 7 बिल्डिंग्स का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के अंदर। और ये जो ओपन हुआ था 1973 को, ये ओपन हुआ था 4 अप्रैल 1973 और डिस्ट्रॉयड जो डेट है इसकी 2001, 11 सितंबर 2001 है। हाई टेक आर्किटेक्चर ने ये बनाया था और मेयर थे उस टाइम पे रूडी गुलियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेक्टिलॉजी किसका अध्ययन को सूचित करती है? जो डेक्टिलॉजी होती है वो संकेतिक भाषा होती है फिजिकल हैंडीकैप के लिए। वो संकेतिक भाषा कई बार न्यूज़ के अंदर भी दिखाते हैं, उसको बोलते हैं डेक्टिलोलॉजी। और मैं कुछ और स्टडीज़ के बारे में बता देता हूँ आपको। अगर स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो डेक्टोग्राफी उसको बोलते हैं, डेक्टोलॉजी बोलते हैं साइन लैंग्वेज को, स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज ऑफ फिजिकल हैंडीकैप पर्सन। और स्टडी ऑफ जॉइंट्स की बात की जाए तो आर्थोलॉजी उसकी स्टडी होती है जॉइंट्स की। और ऑर्थो डॉक्टर के पास जाना है तो अगर हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होती है। और हियरिंग के अंदर हियरिंग की बात की जाए तो ऑडियोलॉजी उसको बोलते हैं। बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरियोलॉजी उसको बोलते हैं। अगर स्टडी ऑफ प्लांट की बात की जाए उसको बॉटनी बोलते हैं। और स्टडी ऑफ लाइफ को बायोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस किससे मिलता है? दूध से मिलता है। दूध एक डायरी प्रोडक्ट है, न्यूट्रिएंट होते हैं इसके, रिच लिक्विड फूड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसोहाइट रेखा नक्शे में किस बिंदु पर है? समवर्षा युगम बिंदु पर इसको बोलते हैं। एसोहाइट रेखा नक्शे के अंदर उसको बोला जाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी समान वर्षा होती है। किसी भी मौसम में समान वर्षा जहाँ पर होती है उसको बोलते हैं एसोहाइट लाइन मैप के अंदर। और वाटर पोर्टल इसको बेसिकली बोला जाता है। यह रेखा मानचित्र पर अंकित उन स्थानों पर मिलती है
जहाँ एक निश्चित अवधि में होने वाली वर्षा समान होती है, इक्वल होती है, जितनी भी वर्षा होनी है वो समान होती है हर टाइम पर, हर साल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 267 किस के संबंध को दर्शाता है? ये आकस्मिकता निधि को दिखाता है। कॉन्टीजेंसी फंड इसको बोलते हैं, जो संसद पास करती है, और इमरजेंसी और अनएक्सपेक्टेड आउटफ्लो के लिए इसको निकाला जाता है, और बिना संसद से पूछे जो राष्ट्रपति या सरकार इसको निकाल सकती है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन संसद से ज़रूरत नहीं होती पूछने की, लेकिन संसद ही इसी को बनाती है, इसी का गठन करती है, कॉन्टीजेंसी फंड। जो कॉन्टीजेंसी फंड होता है वो इमरजेंसी और अनएक्सपेक्टेड आउटफ्लो के लिए किया जाता है जब इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, जैसे 1992 के आसपास आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है बेसिकली, मोड वेट का कब लागू किया गया था? ये अप्रैल 1986 में लागू किया गया था मोड वेट। इसको मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स बोला जाता था, और आज के टाइम में ये यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी माता चिकन पॉक्स किसके द्वारा होती है? ये DNA विषाणु के द्वारा होती है। DNA एक विषाणु होता है, उसके द्वारा होता है चिकन पॉक्स। ये वायरल इन्फेक्शन होती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें ईचिंग होती है और रैशेस हो जाते हैं रेड कलर के स्किन के ऊपर, उसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। और ये वेरसीला जोस्टर जो वायरस है उससे फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वयस्क मानव में रुधिर की रचना कहाँ होती है? यानी मेनली ब्लड की बात की जा रही है। जो हीमोग्लोबिन है कहाँ पर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर बनता है। इसकी रचना बोन मैरो के अंदर होती है। ये स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं कुछ बोन्स के अंदर, सच एज लाइक हिप और थाइस की जो बोन्स होती हैं, यहाँ पर यहाँ पे बनता है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, बोन मैरो यहीं पर बनता है। इट कंटेन स्टेम सेल्स, और ये स्टेम सेल्स को कंटेन करके रखती है। जो स्टेम सेल का काम होता है वो रेड ब्लड सेल को बनाना होता है, उनको डेवलप करना होता है। और जो रेड ब्लड सेल होती है उनका काम होता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर लेके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ, ये किसने लिखी थी बुक? ये मंडेला ने लिखी थी। इनका जो पूरा नाम था नेल्सन मंडेला। ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये साउथ अफ्रीका के, और 1994 से 1999 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे साउथ अफ्रीका के। और इन्होंने ये बुक लिखी थी द स्ट्रगल इन माई लाइफ। इनकी ऑटोबायोग्राफी थी ये नेल्सन मंडेला की। 1978 में ये पब्लिश हुई थी। बोरन, इनका जन्म की बात की जाए तो 1918 में जन्म हुआ था इनका, 18 जुलाई 1918 को। डेथ 2013 में हुई थी, 5 दिसंबर 2013 के अंदर। और ये अपनी कंट्री के अंदर ही वाज द कंट्री फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ द स्टेट। ये अपने स्टेट के ब्लैक हेड भी सबसे पहले थे, क्योंकि इनका रंग बड़ा काला था, और सबसे पहले ये बने थे स्टेट के हेड। ये हम लास्ट क्वेश्चन था हमारी वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।